नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे समाज में नशे का स्तर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आए दिन न जाने कितने युवा इस नशे की चपेट में आकर अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। इसी नशे के चलते हुए एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है, क्योंकि पत्नी ने बताया है कि उसका जो पति था वो नशे का आदी था, शराब पीता था, गांजा पीता था और पत्नी को मारता पीटता था। उस पत्नी ने उसके साथ लव मैरिज की थी, शादी की थी, लगभग 4 साल पहले शादी की थी और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन पति की हरकतें ये थी जो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो आए दिन शराब पी कर आता था, पत्नी को मारता पीटता था, जिसके आगे तंग होकर, मजबूर होकर पत्नी ने पति को जान से ख़त्म कर दिया और इस पूरे मामले में उसका साथ दिया उसके पिता ने। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, और जो पत्नी है जिसने हत्या की है वो उसके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो भिलाई के जो एसपी हैं श्री अभिषेक पल्लव जी, उनके साथ जो वार्ता हुई है वो भी आप सुनिए कि किस तरह से उस पत्नी ने अपने पति की हत्या की। क्या नाम है आपका? कविता साहू। सविता साहू। कविता साहू। कविता साहू। आपकी पहली और ये जो शादी है जिसकी हत्या हो गई, कब हुई थी शादी आपकी? 4 साल पहले। 4 साल पहले। प्रेम विवाह था कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। लव मैरिज था आपका। आप कहाँ की रहने वाली हैं? स्टेशन इंदिरा चौक। इंदिरा चौक। ये पति आपके कहाँ के रहने वाले थे? वो भी वहीं का स्टेशन का शंकर पार्क। शंकर पार्क। आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई थी? हाँ, जब जान पहचान काम के बाद से तो ऐसे हुआ था। काम के जाने के बाद हुई। हाँ। और कितने दिन प्रेम प्रसंग चलने के बाद आपकी शादी हो गई? मतलब यही करीबन 2-3 महीना से। 3 महीने बातचीत होने के बाद शादी कर लिया आपने? शादी नहीं हुआ था, बस ऐसे घर चले गए थे उसके। घर चले गए थे, साथ में रहने लग गए। कितने दिन साथ में रहे तो शादी हुई? शादी हुई नहीं? शादी नहीं हुआ है, बस घर पे ऐसे ही मंगलसूत्र वगैरह पहनाए थे। घर में मंगलसूत्र पहना दिए थे, मतलब कोई सामाजिक शादी नहीं हुई थी? नहीं। सामाजिक शादी नहीं हुई थी। 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बालक भी है आपको। 4 साल पहले साथ रहने लगे, 3 साल का आपका बालक है। तो ये साथ रहना में टूटे कब आप लोग? हम लोग को 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। किस बात पे टूटे? ये लड़का ना खाली दारू वारू पीता था और मारपीट करता था और सोना वगैरह सब चोरी वोरी किया था, तो उसी के लिए हम लोग अलग अलग हो गए थे। हाँ, वो दारू पीता था, हल्ला करता था, चोरी के केस में फंसा था। हाँ, और समाज में वो बोला था कि मैं उसको तंग नहीं करूँगा, वो अपना ज़िंदगी जिए, मैं अपना ज़िंदगी जिए। ये किस थाना में चोरी के केस में फंसा था ये? ये अपना निवई थाना। निवई थाना में। कितने दिन जेल रहा वो? कम से कम 1-2 साल पे था साहब। जेल 1-2 साल जेल रहा? ऐसे हाँ, 1 1 महीना महीना रहा होगा जेल। 1 महीना जेल रहा, फिर छूट गए। तो आप अलग रहने लग गए जेल जाने के बाद? हाँ, तो मेरा अलग जगह शादी हो गया था। आपका अलग जगह शादी हुई। कहाँ शादी हुआ ये आपका? अपना पाटन झीट। पाटन झीट। ये कब की बात है? शादी कब हुई आपकी? 4-5-7 महीना हो गया। 7 महीने पहले आपकी शादी हुई। तो अभी विवाद कैसे हुआ? अभी ऐसे ही मतलब वही रिश्ता मेरा तोड़ा दिया सर, कि वहाँ गई थी शादी में, शादी हो गया था तो वहाँ चले गया झीट पे। फिर उन लोग भी छोड़ दिए। वो लोग इसी छोड़ का दिए? बात छोड़ दिए। तो वापस कब आए आप? मेरे को यहाँ 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गया। ये आपके पहले पति के पिताजी हैं? मेरे पापा हैं। ये आपके पापा हैं? मेरे पापा हैं। ये आपके पापा हैं। तो आपके पापा और आपने भी अभी तो घर आके पापा के साथ रहने लग गए अभी आप? हाँ, अभी घर पे रहते हैं। घर पे रहने लग गए। तो ये घटना कैसे हुई? कल मैं काम से आ रही थी सर, तो मेरा साइकिल वाइकिल तोड़ दिया और मेरे साथ मारपीट कर दिया था और गर्म चाय को मेरे ऊपर डाल दिया था। तो फिर आपने क्या किया? मैं 112 में कॉल की थी, तो उन लोग बोले तो रिपोर्ट करने चला जा बोलकर। तो वहाँ से रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो लड़का मेरे घर पे आई, आके मेरे को मारपीट भी करना स्टार्ट हो गया, चाकू वाकू एकदम दिखाना स्टार्ट हो गया। मतलब तो आपको लगता है रॉड से भी मार दिया आपने? अब रॉड से मारोगे तो जान तो जाएगी, सर में मारोगे तो। और तो नशा भी करता था ना सर। नशा भी कर था। कौन कौन सा नशा करता था? वो गांजा वांजा पीता था। गांजा पीता था, दारू पीता था, गोलियों का नशा? गोली खाता था। अभी तो इतना नशा किया था सर कि उसको पता नहीं है मार रही हूँ कि नहीं, उसको पता ही नहीं चला। वो ऐसे अपने अपना ही सर को पटक रहा था अपना ही सर को। लेकिन तब भी गुस्से पे काबू करना चाहिए था। आपको लगता है गलती हो गई? हाँ सर, गलती हो गई थोड़ा सा। तो गुस्से वैसे वो दारू पीता था माना, गांजा पीता था, नशीली गोलियां खाता था, आके मारधार कर रहा होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग। परेशान कर देता था सर।
घर पे आकर परेशान, कई बार उन लोग उसको समझाए हैं कि परेशान मत करना बोलकर, नुकसान मत करना। चैन से तू भी जी खा, हम लोग को भी जीने खाने दे बोलकर समझाए थे, नहीं समझ आया तो क्या करेंगे सर। सही है। चलो, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। अब आपके बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे कितना बड़ा है आपका? 3 साल का है। बताओ बच्चे को कौन देखेगा? जमानत होने में समय लगेगी, साथ में आपके पिताजी भी जेल चले गए, वो देखते कम से कम उस बच्चे को। बच्चा आपके साथ रहता है बच्चा की ससुर के पास? मेरे ससुर सास के पास। ससुर सास के। चलो वो तो पति खत्म हुआ था पहला। हाँ, पति के साथ उसी के पापा उसके फादर मदर के साथ रहता है, लेकिन तब भी नुकसान तो हो ही गया ना। कानून को हाथ में लेते हो, गुस्सा कभी इतना नहीं करना चाहिए कि अपना आपा ही खो बैठे आदमी। एकदम ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो मैं मारना भी नहीं चाहती थी सर उसको, पता है मेरे घर में आके उलट किया, चाकू वाकू एकदम ये कर दिए थे। अब होता क्या, नशा करने वाले लोगों का फेफड़ा, उनका फर वैसे ही हल्का होता है, क्योंकि वो तो अंदर से खोखला हो चुका होता है, तो छोटी सी हमला करने पे भी उनकी जान जा सकती है। इस मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों से आह्वान करूंगा कि वो नशे से दूर रहें। आप देख सकते हैं शराब और गांजे का नशा से शरीर को नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक क्षति होती है, परिवार को क्षति होती है, आदमी कर्जे में डूब जाता है, आदमी गैर कानूनी काम करने लग जाता है। नशे से जो जो नुकसान हो सकता है वो इस मृतक को हुआ। उसकी शादी टूट गई, पारिवारिक नुकसान हुआ, वो जेल चला गया, सामाजिक नुकसान हुआ, उसका शरीर कमज़ोर था, ना उसका शरीर कमज़ोर था, नशे की हालत में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, गाली गलौज करता था, समाज मारपीट भी करता था, समाज में उसकी तौहीनी भी होती, समाज में लोग उसको अच्छा मानते थे, खराब मानते थे, उसके नाम से हमको तो बर्बाद समझते थे सब। बर्बाद समझते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो दशा है वो व्यक्ति को और समाज को पूरी तरह से खोखला कर देता है। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो पियक्कड़ लोग हैं, नशे वाले लोग हैं, यदि वो हुल्लड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 112 में कंप्लेंट करें, कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि ब्रेन की भी कभी एट्रोफी हो जाती है। ये पीने वाले लोगों की हाइपर एट्रोफी हो सकती है, तो कभी कभी थोड़ा झटका आप दोगे, वो ज़मीन पे गिरेगा और वो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो आपके ऊपर आईपीसी की गंभीर धारा 302 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो रोड पे चलने वाले लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे पियक्कड़ लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको खुद कानून को हाथ में ना लें, 112 को फ़ोन करें और खुद वहाँ से हट जाएं। नहीं तो ऐसे लोग खुद के लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। और नशा का हमेशा एक गलत नतीजा ही निकलता है। आप देख सकते हैं इस नशा करने वाले व्यक्ति का जान भी गई, परिवार पहले टूटा, खुद जेल में रहा, अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरा। कभी सुधरा वो? कभी नहीं सुधरा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पीने पाने वालों के घर वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि आपका घर का कोई सदस्य पी के हल्ला कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो, तो आप 112 को फ़ोन करें। ऐसे शराबी लोगों के खिलाफ सीआरपीसी के प्रिवेंटिव धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और समाज को ज़रूरी है कि ऐसे पीने वाले लोगों का तो के खिलाफ तो कार्रवाई करे। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तस्कर हैं, जो आके इस तरह का नशे की चीज़ों को बेचते हैं, ऐसे लोगों को पूरा समाज मिल के पकड़े और पुलिस के हवाले करे। नहीं तो आज ये नशे के सौदागर किसी एक व्यक्ति को शिकार बना रहे हैं, कल को वो आपके परिवार में भी कोई हो सकता है जो उस नशे में डूब के आपके परिवार को बर्बाद कर दे। आप कुछ आह्वान करना चाहोगे, जनता कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर। क्या बोलोगे ऐसे जिनके जो पीने वाले और ये वाले पति हैं, उनकी पत्नियों से क्या बोलना चाहोगे आप? मैं सबसे यही बोलती हूँ सर कि अपने अपने घरों को अच्छे से रखो, मतलब आदमी को भी अच्छे से रखो, और कुछ नहीं बोल पाऊंगी सर। और जो पीने वाले हैं उनका क्या करेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल पाओगे। चलो कोई बात नहीं।